दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजेस बेंच ने 7:2 की मेजॉरिटी से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बोला है कि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट कम्युनिटी पर्पस के लिए यूज करने के लिए सीज नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनावों में एक पर्टिकुलर पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर यह आक्षेप लगाए थे, ये ब्लेम लगाया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो आपकी जमीनों को वक्फ बोर्ड को दे देगी और आपकी जमीनें वक्फ बोर्ड के पास चली जाएंगी। मतलब आपकी जमीनें कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्पस के लिए यूज होने लगेंगी, पब्लिक गुड के लिए यूज होने लगेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से गलत नकार दिया है और उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों का गलत यूज ना कर सकें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, इन चीजों को क्लैरिफाई किया है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होगा। वेलकम टू चहल एकेडमी ग्रुप, दिस इज प्रखर त्रिपाठी। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड बाय स्टेट फॉर द कम्युनिटी पर्पस। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स इन मेजॉरिटी डिसीजन 7:2 का जो मेजॉरिटी इसको मिला है। डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच को लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे। 7 जजेस ने यह बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास यह अधिकार नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी पर्पस के लिए दे सके और आपकी जमीन को सीज कर सकें। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। हमारी इकोनॉमी पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, स्टेट के पास बहुत सारे राइट्स थे, बट जिस तरीके से हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लैंड एक बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। तो लैंड को एज अ रिसोर्स अगर स्टेट को हम यूज करने को दे देंगे तो ये प्राइवेट कंपनीज के लिए और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगा। इन अ रीसेंट जजमेंट बाय 9 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच of the Supreme Court held that not all privately owned resources can be considered for the community resources, can be used for the community resources। वो community के physical resources नहीं है। यहां पर हमें एक shift देखने को मिलता है from socialist model to liberalized market based model। The judgment focuses on the balance between private property rights and state's duty to promote the common good। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 19(1)(f) जो आर्टिकल है हमारा, वो हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स देता था। सबसे पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस फंडामेंटल राइट को हटाया। उसके बाद मोरारजी देसाई की जो जनता सरकार की पार्टी बनी थी, जनता सरकार ने इसके ऊपर इसको एक सांविधिक अधिकार बना दिया। मतलब है कि लीगल राइट आपका हो गया, आपकी प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है प्रॉपर्टी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो जरूर दे दिया है, बट कई सारे अभी भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड ऐसे लॉज हैं, ऐसे नॉर्म्स हैं जिनके अंडर, जिनका यूज करके एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट आपकी जमीन को हथिया सकती है अपने यूज के लिए या कम्युनिटी पर्पस के लिए, राइट। स्टेट की अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इन इंडिया द स्टेट होल्ड्स द पावर, स्टेट के पास पावर है टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिनेंट डोमेन which is enshrined in article 300A of the constitution। ये एक amendment है constitution of India में। The power allows the government to acquire land for infrastructure, public welfare and other community benefits। मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए, कम्युनिटी पर्पसेस के लिए हम इस जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी से स्टेट की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, स्टेट इसको सीज कर सकता है। Recent Supreme Court decision highlights that this power has limits, reinforcing that individual property rights are fundamental and cannot be overridden। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी राइट्स जो इंडिविजुअल्स के हैं उनको पुख्ता किया है और ये बोला है कि दीज राइट्स आर फंडामेंटल टू द इंडिविजुअल्स। आप इनको पूरी तरह से छीन नहीं सकते हो। मतलब स्टेट में कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, वो इंडिविजुअल की जमीन को छीनकर उसको कम्युनिटी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसको ये स्ट्रेंथन करता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स अभी हमें मिले हुए हैं आर्टिकल 300A के अंडर में, जहां पर इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जस्ट कंपनसेशन। दिस रीइंफोर्सेस द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया। मतलब आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू लोगों की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, पार्लियामेंट को इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। दिस लिमिट्स स्टेट्स पावर। स्टेट का पावर बहुत ज्यादा था प्रॉपर्टी को लेकर। स्टेट लैंड एक्विजिशन करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लैंड एक्विजिशन करता था। ऑल्दो इससे लोगों का फायदा भी बहुत होता है, बट कहीं ना कहीं जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनसे छिन जाती है। वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है उनकी, हो सकता है उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस उससे जुड़े हो सकता है वो काफी लंबे समय से उस प्रॉपर्टी पर रहते हो, पर लैंड एक्विजिशन लॉस की वजह से लोगों को ये प्रॉपर्टी स्टेट को देनी पड़ जाती है।
पब्लिक पर्पसेस को क्लैरिफाई किया है, पब्लिक पर्पस को नैरो डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली, कि भाई आप किसी भी चीज को पब्लिक पर्पस नहीं कह सकते हो। पब्लिक पर्पस के बारे में इन्होंने बताया है कि द डिसीजन नैरोज द इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक पर्पस इंश्योरिंग दैट लैंड एक्विजिशन जेन्युइनली बेनिफिट्स द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी बेनिफिट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरह से आप जो लैंड हथिया रहे हो, जो जमीन हथिया रहे हो इंडिविजुअल से, वो किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट करेगी, फायदा पहुंचाएगी। साथ ही साथ जुडिशियल ओवरसाइट, किसी भी चीज पर, स्टेट के किसी भी एक्शन पर जुडिशियल ओवरसाइट, मैंने आपको बताया कि किस तरह लोकसभा चुनाव के वक्त इस चीज का बहुत फायदा उठाया गया। बीजेपी ने, इफ आई टेक देयर नेम, बीजेपी ने इसका फायदा उठाया था। उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे देगी, राइट। तो इसके लिए जुडिशियल ओवरसाइट होना जरूरी है कि कहीं इस तरीके की कुछ र्यूमर्स तो नहीं फैलाई जा रही, कहीं इसको पॉलिटिकल एजेंडा की तरह तो नहीं यूज किया जा रहा, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इट बैलेंसेस डेवलपमेंट विद राइट्स। देखिए, कई बार इंडिविजुअल राइट्स जब बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं तो उसकी वजह से मेजर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं, राइट। अब प्रोजेक्ट्स का रुकना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को डिले करता है। तो राइट्स और डेवलपमेंट के बीच में, राइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। साथ ही साथ इससे गवर्नमेंट पर या गवर्नेंस पर पब्लिक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि भाई जुडिशरी जो है वो भी हमारे बारे में सोच रही है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है या स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वही सुपर पावरफुल है। मतलब हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो भी हमारे फेवर में सोच रही है बाय प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस। तो इसलिए जुडिशियल ओवरसाइट होना जरूरी है। द बैलेंस बिटवीन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स रोल, ये देखने की बात है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। द जजमेंट reaffirms that private property is protected but recognizes that in specific circumstances the state can intervene for the common good। मतलब कम्युनिटी बेनिफिट के लिए स्टेट इसको यूज कर सकता है, स्टेट अपने लैंड एक्विजिशन लॉज को यूज कर सकता है। लिमिट भी है इसमें। स्टेट पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि स्टेट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए आपको रेलवे ट्रैक ले डाउन करना है और वहां पर स्टेट को ले डाउन करना है, आपका खेत पड़ रहा है वहां पर और उसके आसपास क्या है, डेवलपमेंट हो चुका है, उसके आसपास कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसे में रिसोर्सेस की स्कार्सिटी होने पर स्टेट को आपकी जमीन को यूज करना पड़ेगा, राइट। इंडिया इज गोइंग टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड। आगे आने वाले समय में हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो लैंड हमारे पास है उसी पर तो बनेगा। तो लैंड धीरे धीरे लिमिट होता जा रहा है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के केस में भी स्टेट ये काम कर सकता है। हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन प्राइवेट हैंड्स, अगर गलत तरीके से यूज किया जा रहा है रिसोर्सेज का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो गलत तरीके से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो भी ये कर सकता है स्टेट। द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्स, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंड है तो ऐसे में स्टेट जो है वो प्राइवेट हैंड से उसको ले सकता है, टेक ओवर कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये करता है स्टेट। इंटरवेंशन बाय द स्टेट मस्ट बी इन लाइन विद पब्लिक वेलफेयर एंड शुड बी प्रोपोर्शनल एंड बेस्ड ऑन रियल नीड्स, राइट। तो ये हमें समझने की जरूरत है। इसमें कुछ केस स्टडीज मैंने आपके लिए रखी हुई, जैसे सिंगूर लैंड एक्विजिशन केस की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स का जो प्लांट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था। इन द सिंगूर केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट the acquisition of land for Tata Motors plant, emphasizing that acquisition did not meet the criteria for public purposes। टाटा मोटर्स ने क्या बोला था कि भाई हम आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट लाओगे भी तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उस जगह के लिए क्या कर रहे हो, उनके लिए आप किस तरीके से बेनिफिशियल हो। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस शैलेंद्र का केस है, ये आपको केसेस कोर्ट करने होते हैं। हियर द कोर्ट स्टेट्स दैट कंपनसेशन मस्ट बी एडिक्वेट एंड एक्विजिशन कैन नॉट वायलेट ड्यू प्रोसेस। आपको ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और इनफ कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। यहां पर एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजन का जो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करता है। इस पर जरूर सवाल आ सकता है। How does this decision impact the balance between individual property rights and state's power to acquire land for public use? इसमें इलस्ट्रेशंस भी आपको देने हैं। तो जो दो एग्जांपल्स मैंने बताए, एक सिंगूर वाला और एक इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस शैलेंद्र वाला, उसको आप कोट कर सकते हैं। So, for more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.